रूबी को खुद नहीं याद कि पास्ट में उसके कितने बॉयफ्रेंड थे। फिलहाल उसके 4 बॉयफ्रेंड हैं और पति के 6 टुकड़े हो चुके हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के संबल की। राहुल जूतों का व्यापार किया करता। छोटी सी एक फैमिली थी जिसमें एक पत्नी रूबी और 2 बच्चे थे। एक शाम राहुल रूबी से बोलता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना है, अब मैं कल आ पाऊंगा, तो तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। 18 नवंबर की शाम राहुल घर से निकल गया। 6 दिन बीत गए, उसका कोई अता पता नहीं। 24 नवंबर को रूबी पास के ही थाने में कंप्लेन करती है। 18 नवंबर की शाम राहुल घर से निकला था और 15 दिसंबर को एक लाश मिली घर से करीब 800 मीटर दूर। उस लाश के सर और पैर गायब थे, वहां सिर्फ धड़ और हाथ मिले। डेड बॉडी के पास ही एक बैग मिला जिसमें एक अंडरवियर और टी शर्ट थी। पुलिस को पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये किसकी लाश है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां पर एक चीज नोटिस करी गई कि डेड बॉडी की राइट हैंड पर टैटू बना था, राहुल नाम लिखा था। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था। आसपास के थानों में चेक करवाया गया तो पता चला 24 नवंबर को रूबी नाम की महिला राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। अब रूबी को बुलवाया गया, डेड बॉडी दिखाई गई, साथ ही वो टी शर्ट और हाथ में बने टैटू को दिखाकर पूछा गया। रूबी मुकर गई कि ये मेरा पति नहीं है। पुलिस तो पुलिस होती है, चेहरे के एक्सप्रेशन से मुजरिमों को भाप लेती है। पास बैठे एसएचओ साहब बोले, रूबी अपना मोबाइल दिखाओ। मोबाइल पर वो उसकी फोटोज स्क्रॉल करने लगे। एक फोटो में राहुल वही टी शर्ट पहने खड़ा था जो टी शर्ट डेड बॉडी के साथ मिली। अब रूबी फंस चुकी थी। रूबी की कॉल डिटेल निकलवाई गई जिसमें पता चला कि रूबी 4 लड़कों से घंटों बातें किया करती। जब पति घर पर ना होता तो चारों में से कोई भी घर पर आ जाता। उसे अलग अलग लड़कों के साथ समय बिताना पसंद था। 18 नवंबर की रात भी ऐसा ही हुआ। राहुल बोलकर चला गया कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, लेकिन वो गया नहीं था। वो घर पर ही एक कुंटे में छिपा रहा। उसे रूबी पर शक था। करीब रात 11 बजे गौरव नाम का लड़का घर पर एंटर हुआ। रूबी उसे लेकर ऊपर वाले कमरे में पहुंची। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि राहुल भी घर पर मौजूद होगा। करीब 5 मिनट बाद राहुल उस कमरे में पहुंचा। रूबी और गौरव आपत्तिजनक हालत में थे। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रूबी है जिस पर मैं अपनी जान छिड़कता था, जिसे मैं अपनी अर्धांगिनी मानता था, और आज ये किसी गैर मर्द के साथ सो रही है। राहुल रूबी से बोलता है, तू रुक जा, कल सुबह पूरे मोहल्ले वालों के सामने तेरी चोटी पकड़कर तुझे नंगा करके घुमाऊंगा, तेरी सारी करतूत समाज वालों को बताऊंगा। रूबी डर गई थी। वो राहुल को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल नहीं माना। मगरमच्छ के आंसू लिए रोने धोने का सिलसिला चल ही रहा था। तब तक रूबी पास ही रखे हथौड़े से राहुल के सर पर वार करती है। गौरव भी रॉड से सर पर वार करता है। कुछ ही देर में राहुल दम तोड़ चुका था। अब लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए? सुबह होते ही रूबी और गौरव ग्राइंडर और पॉलीथीन बैग लाते हैं। उस ग्राइंडर से राहुल की बॉडी के 6 टुकड़े करते हैं। सर और पैर को नदी में फेंका जाता है और धड़ और हाथ को सुनसान नाले में फेंक दिया गया। रूबी जैसी महिलाओं के चलते ही पूरी महिला समाज की बदनामी होती है।